नहीं, जो कल पैसे दिए थे दीदी ने, फिर क्या उसका किया उनका? उसका तो कपड़ खाया था इसने। कितना दिया था? और क्या खाए थे इसने। चिकू के घर पे रह गए थे थोड़े से, फिर वो खा लिए थे इसने। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो जी, स्वागत है आपका मानवी व्लॉग में, और मैं हूँ भारती। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने जो भी ये झांकी जंगले होते हैं, झांकी जंगले ही बोलते हैं हमारे हरियाणा में, तो मैं साफ़ कर लूँगी। और अंदर का मेरा हो चुका है क्लीनिंग का, किचन भी प्रॉपर तरीके से हो चुका है, बाथरूम भी हो चुका है। और बस यही वाले मेरे एरिया रह चुके हैं, बाहर बैठक के जैसे खिड़की दरवाजे होते हैं वो रह चुके हैं। और फिर ये किचन का जैसे ऊपर का है, इनमें मुझे ध्यान में ही नहीं रहा है कि ये भी रह चुका है। फिर मैंने सोचा ब्रश क्या ही लगाऊंगी इस पर, क्योंकि उससे फिर है ना डस्टिंग बहुत ज़्यादा उठ जाती है। तो मैंने इसलिए गीला पोछा लगा, मतलब पोछा ही लगा दिया मैंने इस पर। थोड़ा बहुत था बस, इतना नहीं था। और ये आ चुकी हूँ मैं बैठक में। और यहाँ के तो मतलब यहाँ तो ऐसा होता है कि चाहे रोज़ कर लो क्लीनिंग, इतना बुरा हाल है। गली अभी पक्की नहीं हुई है इस वजह से, और धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा आती है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। और फिर यहाँ पर जो हम मेन गेट पर चटाई लगाते हैं, जैसे कि अब सर्दियाँ आने वाली है ना, तो उसी की बस तैयारी है। और चटाई को भी हमने साफ़ कर दिया है, और इसको जैसे कि फिर अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो जी, फिर मैं यहाँ आ गई बैठक में, जो भी हमारे बाबा साहिब की फ़ोटो लगी थी गुरु रविदास जी की। और बस उसे भी मैं अच्छी से, मतलब गीला कपड़ा हमने नहीं लगाया, सूखे से ही किया है। गीले से फिर है ना ये हो जाता है कि वाइट वाइट सा हो जाता है। और बहुत अच्छे से, ये तो मैंने वेल इससे पहले भी किए थे, और लेकिन अब दिवाली पर तो बनता ही है हर एक चीज़ हमारी। फिर ये मॉर्निंग में मिल रही हूँ मैं आपको। और यहाँ पर बस मेरी बन चुकी है चाय। संडे वाले दिन का व्लॉग है ये। और फिर मैं बनाऊँगी बच्चों के लिए गोभी के पराठे बनाए थे मैंने सुबह के टाइम पर। और बस फिर उसके बाद फिर मेरा इतना काम था ना, बहुत ज़्यादा, आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जी, आप लोग भी गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट कर लीजिए, आ जाइए। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद मैंने की काम। और फिर ये होता है ना कि पूरा दिन वैसे भी हमें लगे ही रहना है, और बालों की तरफ फिर हम ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो इस वजह से ये मेरा डेली का ही रूटीन होता है। और फिर एक बार शाम को कर लेते हैं बस सोने से पहले। और इससे बाल, मतलब सर्कुलेशन बना रहता है खून में, और बाल बहुत कम झड़ते हैं। वैसे मेरे अभी कम हो चुके हैं झड़ने। तो बस यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बाथरूम में। फिर मैंने सर्फ में धोऊंगी मैं जो भी मेरे कर्टन पर्दे वगैरह हैं उनको। और ये मैंने गर्म पानी लिया है, इतना गर्म भी नहीं है, बस ये है कि हाँ गर्म है। क्योंकि फिर ये होता है ना, इनको आधे घंटे के लिए, 15 मिनट बहुत होती है इनके लिए रखने को। फिर ये वो सारा, मतलब धूल मिट्टी गंदगी जो भी होती है ना हमारी, आधी तो इसी से ही निकल जाती है। और एकदम से जैसे कि ठंडे पानी में डायरेक्ट हम धोते हैं तो उससे है ना इतने ईजिली भी नहीं निकलता है। और बस फिर मैं आ चुकी हूँ झाड़ू लगाने के प्रोसेस पर। झाड़ू लगाने के बाद, बर्तन वगैरह मांजने के बाद, फिर मैं आ गई हूँ 15 से 20 मिनट के बाद। और फिर अच्छे से बस हाथ से ही रफ करके मैंने डाल दिए थे। और ये मेरे गद्दे के कवर रह चुके थे, और 3 हैं ये मेरे, एक अंदर हैं, 2 हम बैठक में यूज़ करते हैं। फिर मैंने सोचा चलो इनको भी धो देते हैं, क्योंकि मैंने जैसे इनको कल परसों वैसे ही झाड़ दिया था, लेकिन इतनी ज़्यादा डस्ट हो रखी थी, फिर मेरे से देखे बिना रहा ही नहीं गया कि मैंने यूँ रखा था कि मुझे धोने ही हैं बस। क्योंकि मेरा ये होता है, एक बार धूल मिट्टी में देख लूँ ना, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होता है, सच बताऊँ। मुझे यूँ रहता है बस धो दो अब तो। और बस फिर मैं इन दोनों के निकाल लूँगी। तो
इनको भी मैं गर्म पानी में ही डिप कर दूंगी और जैसे मतलब फिर मैं अपने पर्दे वगैरह पानी में से निकालूंगी ना, जैसे एक दो पानी में जितने भी पानी में निकालते हैं इतने मेरे ये भी गल जाएंगे अच्छे से, इनकी धूल मिट्टी। और फिर ये जो बैठक का एरिया है हमारा फोल्डिंग, इस पर भी मैं अच्छे से मतलब सूखा ही पोछा लगाया था मैंने। और फिर देखिए मैं आ चुकी हूँ, जैसे हमारी दादी माँ नानी करती थी ना वैसे थपकी लगाकर, इससे है ना ईजिली हो जाता है, ब्रश की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो बस मैं यहाँ चुकी हूँ छत पर और फिर मैं इनको अच्छे से मतलब धूप दे दूँगी। वैसे तो मैं मशीन में सुखा देती, बट कर्टन का ये होता है ना कि वो है ना सलवटें पड़ जाती है इसमें, इस वजह से तो मैंने मशीन में नहीं सुखाया, इस वजह से मैंने ऐसे ही सुखा दिया। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अगर अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। मेरे व्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन हो रखे हैं, बहुत ही ज़्यादा, और इतनी मेहनत कर रही हूँ, पता नहीं आप लोगों को क्या हो रखा है। तो एक लाइक करके ज़रूर जाना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड।